जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम कंप्लीट हेल्थ केयर क्लास 12 का क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सारे बच्चों को वीडियो पहुँच सके। सबसे पहले हम भाग ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, जिसमें से 1 गुने 10 यानी कि कुल 10 अंक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। वहीं WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग हो जाएगा फेफड़ा यानी लंग्स हो जाता है। ऑप्शन 2 का सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है सो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बारीकी से अध्ययन करें। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था। अगर भारत में पोलियो के बारे में पूछा जाए, पोलियो का आरंभ कब किया गया? तो 1995 में किया गया था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बीपी का सामान्य मान कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में बीपी जो होता है 120/80 होता है। वहीं भोजन पाइप को क्या कहते हैं? तो भोजन पाइप को ग्रास नली कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि दिमाग की सुरक्षा कौन करता है? हमारे दिमाग की सुरक्षा कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? तो खोपड़ी के द्वारा की जाती है। वहीं 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? मेरे प्यारे बच्चों, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फाइनल जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो अभी से तैयारी में आप लोग लग जाए। 10 नंबर प्रश्न और आखिरी हमारा MCQ प्रश्न है, जहाँ पे कह रहा है पोलियो वैक्सीन किस रूप में दी जाती है? तो मौखिक रूप में यानी कि ऑरल ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है और 2 बूंद पिलाया जाता है। अब हम खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे कुल 5 प्रश्न को हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक होगा। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, किसी घायल या रोगी व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली अस्थायी सहायता जिससे उसकी स्थिति स्थिर रहे और जान बचाई जा सके, प्राथमिक उपचार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, बैलेंस डाइट से क्या मतलब है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार ना मिलने के कारण आप सभी को पता है कि अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कुपोषण वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CPR क्या है? एक अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए हैं। CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देकर हृदय व श्वसन रुकने पर व्यक्ति की जान बचाई जाती है। तो एक अच्छा प्रश्न होने वाला है एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। वहीं 14 नंबर प्रश्न कहता है, कम्युनिकेबल डिसीज की परिभाषा लिखिए। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, कोविड-19 आदि संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और आप लोग को पता है कि 2019 में कोविड-19 पूरे विश्व में कहर बरपाया था और इसके दौरान में लोगों को क्वारंटीन में भी रहना पड़ता था। इसके बचाव के लिए टीकाकरण बहुत बाद में आया था, जिससे लोगों को बचाव किया गया। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कैसे फैलता है आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कोविड-19। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले 2 कारक के नाम लिखिए। तो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले 2 कारक है हृदय की पंपिंग क्षमता और दूसरा है रक्त वाहिकाओं का प्रतिरोध। नेक्स्ट हमारा जो 2 अंक का प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कुल हम 20 अंक का प्रश्न कर चुके हैं। अब भाग सी में हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक यहाँ पे 5 गुने 2 यानी कि 10 अंक के होंगे और 2 प्रश्न सोल्व करने हैं, जिसमें से
पर्सनल हाइजीन क्या है, इसके किसी 5 महत्व लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यक्ति द्वारा अपने शरीर, कपड़े, रहने, खाने तथा आदतों को साफ सुथरा रखने की प्रक्रिया पर्सनल हाइजीन कहलाती है। वहीं इसका महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो रोगों से बचाव करता है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। तीसरा है, सामाजिक व्यवहार बेहतर होता है। चौथा, आत्मविश्वास बढ़ाता है। और पांचवा है, संक्रमण फैलने से रोकता है। तो एक अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न फिर से दोबारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि आप लोग का लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहाँ भी आप लोग को हेल्थ केयर से संबंधित जो भी सवाल जवाब है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव पाचन तंत्र में मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आकृत, अग्नाशय आदि शामिल होते हैं। भोजन मुख में चबाया जाता है, ग्रास नली द्वारा पेट में पहुंचता है। वहीं पेट में आंशिक पाचन, छोटी आंत में एंजाइम द्वारा पूर्ण पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, अपशिष्ट बड़ी आंत में जाकर बाहर निकलता है। तो काफ़ी बारीकी से यहाँ पे समझा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लगे रहें और कड़ी मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए पूरे मन और धैर्य के साथ लगे रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे क्लास 12 के एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए यह वीडियो उन तक पहुंच सके। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और जितना हो सके तैयारी में लगे रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।